हेलो फ्रेंड्स। आज है 2 जुलाई, तो आइए देखते हैं 2 जुलाई से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर का ये एपिसोड एंड तक जरूर देखें। अगर आप इस एपिसोड का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है रवि अग्रवाल, ऑप्शन बी है मनोज कुमार, ऑप्शन सी है विक्रम मिस्त्री या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए रवि अग्रवाल। आइए देखते हैं इस आंसर को डिटेल से। हाल ही में सरकार ने 1988 बैच के आईआरएस अधिकारी रवि अग्रवाल को आयकर विभाग के प्रशासनिक निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। वह 1986 बैच के आईआरएस अधिकारी नितिन गुप्ता का स्थान लेंगे और प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है और इसकी स्थापना 1963 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में जून 2024 में किस संस्थान ने भारत के हरित हाइड्रोजन अभियान के लिए $1.5 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन बी है विश्व बैंक, ऑप्शन सी है एशियाई विकास बैंक या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी विश्व बैंक। आइए देखते हैं इस आंसर को डिटेल से। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के हरित हाइड्रोजन अभियान को समर्थन देने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। इस धनराशि का उपयोग हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स के लिए बाजार को बढ़ावा देने और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? ऑप्शन ए है मानस टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी है पेंच टाइगर रिजर्व या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी पेंच टाइगर रिजर्व। आइए देखते हैं इस आंसर को डिटेल से। हाल ही में महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व ने जंगल की आग का शीघ्र पता लगाने के लिए उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई प्रणाली शुरू की है। इस अत्याधुनिक प्रणाली में हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा है जिसकी दृश्य सीमा 15 किलोमीटर है, जो टाइगर रिजर्व के 350 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करता है। और पेंच टाइगर रिजर्व भारत के प्रमुख बाघ अभयारण्यों में से एक है और यह 2 राज्यों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 27 जून, ऑप्शन बी है 28 जून, ऑप्शन सी है 29 जून या ऑप्शन डी है 30 जून। सही जवाब है ऑप्शन डी 30 जून। हर साल अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 30 जून को मनाया जाता है। यह दिन लोकतांत्रिक शासन में सांसदों की भूमिका का जश्न मनाता है और राष्ट्रों के बीच शांति और समाज बनाने में उनके महत्व पर प्रकाश डालता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में चर्चा में रहा पल्लईकरनई मार्शलैंड किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है उत्तराखंड या ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन ए तमिलनाडु। आइए देखते हैं इस आंसर को डिटेल से। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने पल्लईकरनई मार्शल लैंड की रक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय पुल बनाने की योजना बना रही है, जो चेन्नई के 20 किलोमीटर दक्षिण में स्थित एक मीठे पानी और खारे पानी का आर्द्र भूमि है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भारत में कब से प्रभावी हुए हैं? ऑप्शन ए है 29 जून, ऑप्शन बी है 30 जून, ऑप्शन सी है 1 जुलाई, ऑप्शन डी है 2 जुलाई। सही जवाब है ऑप्शन सी 1 जुलाई। हाल ही में 1 जुलाई से देश में 3 नए आपराधिक कानून प्रभावी हुए हैं। नए आपराधिक कानून को लोकसभा में 20 दिसंबर और राज्यसभा में 21 दिसंबर को पास किया गया था, जिसके बाद 25 दिसंबर को राष्ट्रपति ने यह कानून को मंजूरी प्रदान की थी। 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल।
सवाल नंबर 7 है, हाल ही में दुनिया का पहला देश कौन बना है जिसने पशुधन उत्सर्जन पर कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है डेनमार्क, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी है जापान। सही जवाब है ऑप्शन ए डेनमार्क। हाल ही में यूरोपीय देश डेनमार्क ने दुनिया का पहला देश बना है जिसमें पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है। यह टैक्स वर्ष 2030 से लागू होगा और इस टैक्स का उद्देश्य 2030 तक डेनमार्क के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 70% तक कम करना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में धर्मपुरी श्रीनिवास का निधन हो गया है, बताइए इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए है साहित्य, ऑप्शन बी है पत्रकारिता, ऑप्शन सी है राजनीति या ऑप्शन डी अभिनेता। सही जवाब है ऑप्शन सी राजनीति। आइए देखते हैं इस आंसर को डिटेल से। हाल ही में 29 जून को पूर्व राज्यसभा सांसद धर्मपुरी श्रीनिवास का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और धर्मपुरी श्रीनिवास अविभाजित आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित थे जो अब तेलंगाना बन चुका है। धर्मपुरी श्रीनिवास 2016 से 2022 तक राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 2024 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 27 जून, ऑप्शन बी है 28 जून, ऑप्शन सी है 29 जून या ऑप्शन डी है 30 जून। सही जवाब है ऑप्शन डी 30 जून। आइए देखते हैं इस आंसर को डिटेल से। हर साल 2017 से 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन पृथ्वी और उसकी आबादी के लिए क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु जैसे निकट पृथ्वी वस्तुओं द्वारा उत्पन्न खतरे के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और इसका उद्देश्य पृथ्वी के निकट किसी विश्वसनीय वस्तु के खतरे की स्थिति में वैश्विक स्तर पर की जाने वाली संचार कार्रवाइयों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है डॉक्टर उषा ठाकुर, ऑप्शन बी है मीना चंद्रा, ऑप्शन सी है रेकेन यामामोटो या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर उषा ठाकुर। नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में डॉक्टर उषा ठाकुर को विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार हिंदी साहित्य के विकास में उनके योगदान को मान्यता मिली है। डॉक्टर ठाकुर ने हिंदी और नेपाली में 40 से अधिक कृतियों का अनुवाद किया है जिससे हिंदी भाषा को मजबूती मिली है। यह था करंट अफेयर का एपिसोड। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो एपिसोड को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।